परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। नामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कैस को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कैस को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार आपके सामने प्रभु के वचन को हम लेकर आए हैं। सो आज का विषय है अ कवनेंट कीपिंग गॉड, एक वाचा रखने वाला परमेश्वर। सो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर इसके और गहराई को हम देखेंगे, इसमें और डीप जो है थोड़ा हम जाएंगे। सो पहले कुछ वचनों को जो हम पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता साम 89:34, यहाँ पर हम पाते हैं, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। नो, आई विल नॉट ब्रेक माई कवनेंट, आई विल नॉट टेक बैक अ सिंगल वर्ड आई सेड। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 8 और 9 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासवत के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। यिर्मयाह की किताब उसका 32वां अध्याय और 40वां वचन कहता है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। आई विल नेवर स्टॉप डूइंग गुड फॉर देम। यशायाह की किताब आइज़ाया 54:10, यहाँ पर लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा
तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरे शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। सो परमेश्वर का और एक वचन को पढ़कर हम फिर आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5वां अध्याय और 24वां वचन कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। He who calls you is faithful, who also will do it। सो इन सभी वचनों में हम पाते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो अपने वाचा को पूर्ण करता है। अ गॉड covenant keeping God। मीन हमारा परमेश्वर जो वाचाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए हम मरकुस की किताब से कुछ बातों को सीखेंगे इस विषय में। सो मरकुस की किताब गॉस्पेल ऑफ मार्क उसका 5वां अध्याय और 25 से 27 वचन को हम पढ़ेंगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों को दुख उठाया था और अपना सब माल व्यर्थ व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। सो यहाँ पर इस वचन में हम पाते हैं कि एक स्त्री है जिसे 12 साल से लहू बहने की समस्या थी। 12 या 12 ये अंक बिब्लिकली बाइबल के अनुसार सरकार को, गवर्नमेंट को दर्शाती है और यह स्त्री जो है वो कलीसिया को भी दर्शाती है। सो अब सरकार के पास क्या होता है? पावर, अथॉरिटी। हालेलुया। सो ये पावर एंड अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ सरकार के पास होता है। सो ये अधिकार और सामर्थ किसे दिया गया है? चर्च। ये स्त्री जो है एक दूसरा जो है कलीसिया को भी दर्शाती है। सो अधिकार और सामर्थ कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 21वें वचन, 21 और 22वें वचन को हम पढ़ते हैं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सो इस वचन में हम पाते हैं कि सब अधिकार और सामर्थ यीशु को जो मिला, यीशु मसीह ने क्या किया है? उसे कलीसिया को दिया है। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। सो इस जो मरकुस की किताब में जो हमने पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि 12 साल और एक स्त्री। हालेलुया। सो 12 जो है ये अंक जो है वो गवर्नमेंट को दर्शाता है, एक सरकार को दर्शाता है और सरकार के पास अधिकार और सामर्थ होता है। हालेलुया। और स्त्री जो है वो कलीसिया को भी दर्शाती है। सो परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ जो है वो कलीसिया को दिया है। हालेलुया। अब फिर जो है उसी वचन में मरकुस के जो है 5वें अध्याय में हम फिर एक बार जाएंगे। सो यहाँ पर कुछ बातों को जो है वो हमने नोट किया है। सो सबसे पहला जो हम देखते हैं, पहला 12 इयर्स, 12 साल। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया 12 ये अंक बिब्लिकली गवर्नमेंट को दर्शाता है, सरकार। सो सरकार के पास क्या है? अधिकार और सामर्थ्य है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विथ कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग, यानी लगातार, यानी इसको एक लहू बहने की समस्या है, कंटिन्यू, या हमेशा इसको लहू बहने का ये समस्या है। ये स्त्री को कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग। मीन सो आप यदि जानते होंगे, सो यदि किसी स्त्री को कंटिन्यू
लगातार लहू बहने की अगर समस्या हो, ब्लीडिंग यदि होता हो, सो वो स्त्री बच्चा नहीं जन सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि कंटिन्यूली कॉन्स्टेंटली यदि उसको ये समस्या है, सो वो बच्चा नहीं जन सकती है। हालेलुया। तीसरा बात हम देखते हैं कि शी हैड सफर अ ग्रेट डील फॉर मेनी डॉक्टर्स। उसने इस बीमारी का इलाज करते करते कई डॉक्टरों से उसने इलाज किया, लेकिन जो है उससे उसने छुटकारा नहीं पाया है। हालेलुया। चौथा हम देखते हैं कि शी हैड स्पेंट एवरीथिंग शी हैड टू पे देम। इसके लिए उसने जो भी उसके पास था, जितना भी उसको खर्चा करना था, वो कर चुकी थी इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। फिर 5वें वचन में हम 5वां जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं, इनफैक्ट शी हैड गॉटन वर्स्ट। इतना सब करने के बावजूद कई सारे डॉक्टरों से कई सारे जो है इलाज किए, लेकिन इससे इसको छुटकारा नहीं हुआ। सो बल्कि हम देखते हैं कि ये और भी जो है उस दर्द में बढ़ रही है। छठा पॉइंट जो हम देखते हैं यहाँ पर, शी हैड हर्ड अबाउट जीसस। उसने प्रभु के विषय में सुना। हालेलुया। फिर 7वां हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे उस भीड़ में आई। शी हैड कम अप बिहाइंड हिम थ्रू द क्राउड। फिर 8वां, एंड टच हिज रोब। मीन्स सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कई सारे इलाज किए, कई सारे दवाइयाँ की, लेकिन इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर उसने एक बार यीशु मसीह के विषय में सुना और यीशु मसीह के वो पीछे आए। आमीन। इसीलिए प्रभु के वचन को, उसके मैसेज को, संदेश को सुनना ये बहुत ज़रूरी है। सो इसने कहीं तो प्रभु के यीशु मसीह के विषय में सुना होगा और ये सुनते रही होगी, और ये सुनना इसके जीवन में एक फेथ को, एक विश्वास को लेकर आया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस स्त्री ने जो है वो विश्वास किया, और ये विश्वास आगे उसके लिए चंगाई का कारण हुआ। हालेलुया। मरकुस के 5वें अध्याय के 28 से 31 वचन में हम देखते हैं कि जब उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने विश्वास किया, 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह यह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। सो उसने अपने मन में यह विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगाई पा लूँगी। हालेलुया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने, जिसको 12 साल से लहू बहने की समस्या थी और उसने कई सारे इलाज किए, हो सकता है आपने भी आपके बीमारी के लिए, सिकनेस के लिए कई सारे इलाज किए, लेकिन कुछ भी उसका जो है फ़ायदा नहीं हुआ है, या उस बीमारी से आप छुटकारा नहीं पाए हो। जैसे स्त्री ने प्रभु के विषय में, यीशु मसीह के विषय में सुना और उसने विश्वास किया, इसी तरह आप भी यदि यीशु मसीह के विषय में आपने सुना है, यदि उसके विषय में पढ़ा है, सो विश्वास करें और उसके पीछे चले। वो जो कहता है वो करे। हालेलुया। स्त्री ने विश्वास किया और वो अपने मन में या अपने आप में कहने लगी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगाई पाऊँगी। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं
32 और 33 और 34 वचन में, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री यह जानकर कि मैं कैसे भलाई हुई हूँ, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्र, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। आमीन। सो यहाँ पर और एक वचन को हम पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय और 20 से 22 वचन को। और देखो, एक स्त्री ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। 12 साल से उसने कई इलाज किए, कई डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन कोई भी छुटकारा नहीं मिला। लेकिन यीशु के विषय में उसने सुना और यीशु जहाँ पर प्रचार कर रहे थे या यीशु जहाँ से जा रहे थे, वहाँ पर जाकर उसने यीशु के जो एक कपड़ों के जो है छोर को या उस वस्त्र के जो एक धागे को उसने स्पर्श कर लिया और वो चंगाई पाई। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो यीशु, यहाँ पर हम देखते हैं कि भीड़ बहुत थी। जहाँ से यीशु जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह जहाँ से जा रहे थे, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि बहुत लोग उसे देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। सो यीशु मसीह जहाँ से जा रहा था वहाँ पर बहुत भीड़ थी। हालेलुया। और ये स्त्री जो है वो 12 साल से लहू बहने की समस्या है, और जिसे ये समस्या है उसको पुराने करार में यदि हम देखें तो उनको एक अशुद्ध, अनक्लीन भी समझा जाता है। सो ये समाज में जो है वो बाहर जो है वो घूम नहीं सकती है। लेकिन इसने विश्वास किया कि भले ही जो कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मुझे आज पथराव करें, चाहे लोग मुझे आज कुछ भी कहे, लेकिन मैंने जो यीशु मसीह के विषय में सुना है वो सुनकर मैं आगे बढ़ूंगी और उसके वस्त्र के छोर को, उस धागे को भी उसको मैं स्पर्श करूंगी। ये विश्वास से, बाय फेथ, इसने एक जो है रिस्क को लेकर उसने आगे बढ़ी है। यह न सोचते हुए कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। कई बार हम लोगों के डर के मारे वो प्रभु यीशु मसीह के आशीष को खो देते हैं, वो चंगाई को खो देते हैं। लेकिन ये स्त्री जो है ये विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। और यदि देखा जाए तो इस भीड़ में सबसे आसान जो था वो प्रभु के चरणों को, उसके पाँव को छूना। उसके वस्त्र तक, उसके कपड़ों तक पहुंचने से आसान था उसके पाँव को छूना। लेकिन इसने प्रभु के वस्त्र को ही क्यों छूना या उसके कपड़ों को छूने का क्यों निर्णय किया। हालेलुया। सो यहाँ पर जैसे ये प्रेयर शॉल जो हम देखते हैं, यीशु मसीह इस वस्त्र को जो इन कपड़ों को पहनता था, ये प्रेयर शॉल है। जैसे हिब्रू लोग जो है, यहूदी लोग इस कपड़ों को पहनते थे, यीशु मसीह भी ये पहने हुए था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रेयर शॉल, ये जो हेम ऑफ हिज गारमेंट, आमीन, इसका जो एक जो धागा है, आमीन, ये जो रस्सियाँ जो आपको दिखाई देती है, हालेलुया। सो इसे टैसल भी कहा जाता है, आमीन। और यह जो है गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं इसके विषय में, नंबर्स उसका 15वां अध्याय, गिनती की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 37 से 39 वर्स में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्र के कोर पर झालर लगाना। ये जो झालर, हालेलुया, जो रस्सियाँ लटकी होती है, झालर लगाया करना।
और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे कि जिससे जब तुम उसे देखो तब यहोवा की सारी आज्ञाओं को तुम हो स्मरण आ जाएगी, और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वंश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो। हालेलुया। सो यह जो धागा है या इस रस्सी को जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वस्त्र पहने थे उसके उस धागे को, उस छोर को क्यों उस स्त्री ने छुआ? क्योंकि पुराने करार में इसके विषय में लिखा है। सो इस जो रस्सी है इसमें ऐसे 5 डबल नॉट के जो है उसको बनाया जाता था, और 5 जो है 5 ये अंक बाइबल में बिब्लिकली अनुग्रह को, ग्रेस को दर्शाता है। सो इसने यीशु मसीह के अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को उसने चुना। बाय हिज ग्रेस हमको छुटकारा मिला है, हमको उद्धार मिला है। सो ये अपने मन में ये विश्वास किया कि मेरे कामों, मेरे जो है इस ताकत, पैसे, धन दौलत से मैं छुटकारा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं यीशु के अनुग्रह से, पिता के उस अनुग्रह से, परमेश्वर के उस अनुग्रह से मैं छुटकारा पाऊंगी। सो इसने प्रभु के उस अनुग्रह को दर्शाया। फिर ये जो इस थैसल में जो होता है, ये 8 ऐसे धागे होते हैं। ये जो रस्सी बनी होती है ये 8 ऐसे धागों से बनी होती है, और 8 ये अंक, नंबर 8 जो अंक जो है ये बिब्लिकली न्यू, एक नए को दर्शाता है। सो इसे एक नया जीवन मिला। और यदि इस और भी इसके विषय में देखें सो इसे थैसल कहा जाता है। और ये आज्ञाओं को परमेश्वर ने जैसे कहा, ये तुम्हें आज्ञाएं स्मरण कराएंगे। सो परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दी। हालेलुया। 613, हालेलुया, 613। सो इस जो ये प्रेयर शॉल है इसको एक विंग्स भी कहा जाता है, और इसका अंक जो है 600 भी कहा जाता है, 600। सो यदि आप 600 + 5 + 8 यदि उसको प्लस करें सो 613। सो ये 613 जो है वो आज्ञाएं, और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने, हम लोगों ने उसकी सारी आज्ञाओं को, परमेश्वर ने जो दी थी उसको हमने सारी व्यवस्था आज्ञाओं को नहीं पूर्ण किया, लेकिन जीसस ने, यीशु मसीह ने वो हर आज्ञाओं को, व्यवस्था को उसने पूर्ण किया। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को, आज्ञाओं को तोड़ने नहीं आया हूँ, तो उसे पूर्ण करने आया हूँ। सो ये स्त्री ने जान लिया कि ये जो यीशु मसीह जिसने ये प्रेयर शॉल जो पहना है, हालेलुया, यही है जो पूर्ण सब आज्ञाओं को पूर्ण कर दिया है, और इसी के अनुग्रह के द्वारा मैं छुटकारा पाऊंगी। और इसने यीशु मसीह के उस अनुग्रह को छू लिया, और उसी घड़ी बाइबल कहती है कि उसी घड़ी वो चंगाई पाई, जो 12 साल से नहीं हो सका, लेकिन यीशु मसीह को, उसके कपड़े को छूने से वो चंगाई पाई। हालेलुया। आप कई साल से जो है उस बीमारी से आप लड़ रहे हो, या उस बीमारी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, आपने बहुत कुछ इलाज किया लेकिन वो इलाज ठीक नहीं कर रहा है, सो प्रभु यीशु पर विश्वास करें। यदि आपने यीशु मसीह के विषय में सुना है, सो प्रभु यीशु के पास आए, वो आपको चंगाई देगा। यशायाह की किताब और उसका 61:10 हम देखते हैं, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र
पहनाए हैं, उसने हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, वो हमको छुटकारा देता है। द गारमेंट ऑफ साल्वेशन, हालेलुया, छुटकारे का वो वस्त्र हमको पहनाता है, हालेलुया। और धन की चद्दर ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार करती है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जो है उसकी धार्मिकता से उसने सजाया है, हालेलुया। सो उसकी धार्मिकता पर, हमारे कामों के द्वारा हम छुटकारा नहीं पाते हैं, प्रभु की धार्मिकता पर विश्वास करें। मलाकी का 4 अध्याय और 6 वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। यशायाह की किताब उसका 64:6 कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। सो हमारे अधर्म के काम एक मैले चिट्ठे एक कपड़े के समान है। हम अपने ताकत, सामर्थ, राइचसनेस, हमारी धार्मिकता से हम छुटकारा नहीं पा सकते। सो स्त्री ने जैसे विश्वास किया कि मैं अपनी ताकत, सामर्थ, धार्मिकता से मैं छुटकारा नहीं पा सकती हूँ, मुझे एक काम करना बहुत ज़रूरी है। और उसने वह काम किया कि यीशु मसीह के विषय में उसने सुना और उसने सुनकर जब यीशु मसीह उसके वहाँ से, वो जहाँ से गुजर रहा था, वो वहाँ पर गई और उसके वस्त्र को उसने छुआ, हालेलुया। यदि आपने यीशु मसीह के विषय में सुना है सो उसके पास आए, प्रार्थना करें, आपको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देगा। जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ, जो बदलाव आप चाहते थे, परमेश्वर उस बदलाव को लेकर आएगा, उस आशीषों को लेकर आएगा, उस चंगाई को लेकर आएगा। सो प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कवनेंट कीपिंग गॉड, वो वाचा को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। सो प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करें, यीशु मसीह में भरोसा करें और उसके पास आए, वो आपको चंगाई देगा। यदि आप हार चुके हो कई सारे इलाज करके, एक विश्वास करें यीशु मसीह पर और यीशु के पास आए, वो आपको ज़रूर चंगाई देगा। प्रभु यीशु, इस समय प्रभु जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु आपके दिए हुए सामर्थ और अधिकार के द्वारा इस समय उस हर एक बीमारी को और एक सिकनेस को यीशु मसीह के नाम में हम आज्ञा करते हैं, उनके शरीर, मन, आत्मा, प्राण को छोड़ और चले जाए यीशु मसीह के नाम में। और आपकी चंगाई को यीशु प्रभु मैं उनके शरीर, जीवन, मन, आत्मा, प्राण में घोषित करता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु उन्हें चंगाई दी है, आपने इस समय उन्हें स्पर्श किया है और आपने उन्हें चंगाई दी है। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं, तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं।